अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया तमाम इंसानियत खसारे में है सिवाय उनके जो ईमान लाए ईमान वाला अमल वाला बनाना है, सब्र करना है, जीवन पर मेहनत हो रही है, ईमान और अमल की बातें मस्जिद में हो रही है। अब लेने आया आपको मस्जिद से, हमारे साथ चलो आप मस्जिद में आने जामे मस्जिद में, ठीक है। वो अरब से आ गए यहाँ, आप यहाँ से वहाँ अभी चलते थोड़ी देर 5 मिनट चले जाऊँगा थोड़ा नमाज पढ़िए, 5 वक्त पाबंदी है, कोई नमाज छोड़ मत छोड़िए, ठीक है। इंशाल्लाह आइएगा मस्जिद में, इंतजार करेंगे आपका। क्या नाम है? हाँ गुलाम अली, जी आइए गुलाम अली, जज़ाकल्लाह खैर। आपके लिए भी ईमान की बात करना क्या हाल है? اخوانك ما شاء الله من العرب ما شاء الله الجماعه خالد المسجد ذراكم محبه في الله سبحانه وتعالى. كلنا مسلمين، كلنا نقول لا اله الا الله محمد رسول الله. الله سبحانه يقول انما المؤمنون اخوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين يتوادون وتراحمون كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. फरमा रहे हैं हम अरब से आए हैं आपकी ज़ियारत मुलाकात के लिए। अभी जामा मस्जिद में जमात ठहरी हुई है क्योंकि हम सब मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, अल्लाह के बंदे हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमून काज़ाए जसदिन वाहिद, सारे मुसलमान ईमान वाले एक जिस्म की तरह है। जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ पहुँचती है तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है क्योंकि उसका ताल्लुक़ होता है पूरे जिस्म से। इसी तरह हम सब मुसलमान हैं, हमारा सबका भी गहरा ताल्लुक़ है ईमान और अमल की निस्बत पर। इसलिए मस्जिद में अल्लाह उसके रसूल की बातें हो रही है, हम लोग आए हैं आपको लेने के लिए। फरमाया हम इसलिए आए हैं ताकि एक दूसरे का ताउन करें, एक दूसरे की मदद करें जिनके कामों पर। अल्लाह फरमाते हैं कुरान शरीफ में ताउनु अलल बिर्रि वत तक़वा, आपस में एक दूसरे का ताउन करो नेकी के कामों पर, भलाई के कामों पर। तो इसलिए हम आपको मस्जिद से लेने के लिए आए हैं। फरमाया रिवायत के अंदर आते हैं कि इंसान जो है अपने अतिबार से तो कमज़ोर है, लेकिन मुसलमान जब आपस में मिल जाते हैं तो उनकी क़ुव्वत में ज़्यादा इजाफा हो जाता है। अल्लाह हमारे मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के मोहताज हैं, हमें अल्लाह की ज़रूरत है। الله سبحانه وتعالى كل النعم منه سبحانه، وما بكم من نعمة فمن الله. نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الصحة، نعمة الأولاد، نعمة الزوجة، كل النعم منه سبحانه وتعالى. सारी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है। सेहत अता फरमाई, तंदुरुस्ती अता फरमाई, बीवी अता फरमाई, बच्चे अता फरमाए, माँ बाप अता फरमाए, सारी नेमतें जो हैं वो अल्लाह की तरफ से हमें मिली हुई है। كيف نشكر الله سبحانه وتعالى؟ الشكر لله سبحانه وتعالى شكرين، شكر باللسان الحمد لله شكر له، وشكر بالأفعال. الله أعطاني بصر أشكر الله سبحانه وتعالى وأسخر البصر فيما يرضي الله، أقرأ القرآن، أنظر قدرة الله سبحانه وتعالى إلى السماوات العظيم. أعطاني سمع أسمع به ما أحل الله سبحانه وتعالى وأغض عن محرم الله. أعطاني لسان أتكلم به بطاعة الله سبحانه وتعالى وأغض عن محرم الله. أعطاني فكر أفكر في معصية الله سبحانه وتعالى وأغض عن محرم الله سبحانه وتعالى. هكذا شكر النعم. फरमाया अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा है, उन तमाम नेमतों का हमें शुक्र करना है। नेमतों का शुक्र दो तरीके से होगा, एक तो ज़बान से होगा अल्लाह तेरा शुक्र है आपने ये नेमत अदा करना, और दूसरे आज़ा से जिस्म से हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है। आँखें अल्लाह ने दी है, इन आँखों से हम हराम न देखें, हलाल देखें, अल्लाह की किताब देखें, कुरान देखें। आसमान ज़मीन अल्लाह ने किस तरह अपनी कुदरत से बनाया है इसको इबरत की निगाह से देखें। ज़बान दी है, ज़बान से गलत बात न बोले, अल्लाह की बड़ाई की बजाय बोलें। कान अता फरमाए, इन कानों से अल्लाह की बड़ाई की बजाय बार बार मोहताज बन के सुने। तो ये सारी नेमतों का शुक्र जब अदा होगा जब हम 100% दीनदार ईमानदार बन जाएंगे। هذه الحياة الدنيا مختصرة 60-70 سنة، ولكن الحياة الآخرة باقية. إن لكم فيها أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تسعدوا فلا تشقوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. نقدم هذه الحياة على هذه الحياة.
ये ज़िंदगी थोड़ी सी है, मुख्तसर है, 60 साल की 70 साल की, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, इस दुनिया से फ़ौरन जाना पड़ेगा। लेकिन असल ज़िंदगी जो है वो आखिरत की है, मरने के बाद शुरू होगी। वहाँ ऐलान हो जाएगा इन्ना लकुम मन तहयौ फला तमूतु अबदा, कि तुम जिंदा हो अब तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। इन्ना लकुम मन तस्सिहु फला तस्तमु अबदा, अब तुम सेहतमंद हो कभी तुम्हारे पर बीमारी नहीं आएगी। इन्ना लकुम मन तनअमु फला तबसु अबदा, अब तुम्हारे पास नेमतें हैं कभी ये नेमतें नशी नहीं। अब हमेशा हमेशा वो ज़िंदगी मिलेगी। उस ज़िंदगी की तैयारी करने के लिए हमें यहाँ दीन पर मेहनत करनी है, ईमान और अमल की बातें खुद भी करनी है और दूसरों को भी समझानी और बतलानी है। يعني الجماعة جاءت من مكة 1000 كيلو 2000 كيلو إلى هنا. أنتم خمس دقائق من المسجد والله. لا تحضرون معنا. हमारे जमात अरब से मक्का से इतनी दूर का सफ़र करके यहाँ आ गई आपके पास। अब आप यहाँ से थोड़ा सा सफ़र करके मस्जिद में आ जाइए, मस्जिद में आऊँगा। अभी चलो बहुत अच्छा रहेगा। एक साथी दो साथी एक साथ तो में करता है आप चलिए, अभी चलिए। साथी एक जा रहे हैं हमारे मस्जिद की तरफ, चले जाइए, आप चले जाइए। देखिए साथी जा रहे हैं, नमाज नहीं जाते। देखिए हर बिजनेसमैन चाहता है नगद बिजनेस हो, अगर नगद में हाँ ये नगद चाहिए। मस्जिद की तरफ चले जाइए, भाई जा रहे हैं हमारे उधर, चले जाइए। नमाज के बाद बात होती है, वहाँ मगरिब में बैठ जाइएगा, नमाज के बाद बातें होंगी। अल्लाह के घर से अल्लाह की बात को लेकर आया था, बड़े अल्लाह के बहुत जल्दी है तो कोई बात नहीं। आ जाए भाई को बुला लीजिए, ईमान वाले भाई हमारे हैं, उनको ही बुला लीजिए। आ जाओ बाबू, आ जाओ, आ जाइए। ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. نحن اخوانكم ما شاء الله زرناكم محبه لله سبحانه وتعالى في المسجد، جماعه خارجين ما شاء الله جينا محبه لله سبحانه وتعالى. لا نريد شيء من الملك ولكن يريد الله سبحانه وتعالى يرضى عنا. كيف ندخل الجنه كيف ننجو من النار، هذا مقصد كل مسلم. हमारे हम आपके मुसलमान भाई हैं, ईमान वाले भाई हैं। आपके पास सिर्फ दीन के लिए आखिरत के लिए आए, दुनिया के लिए नहीं आए, ताकि हम सब अल्लाह की बातें सुने, दीन की बातें सुने, दीनदार बने। نحن محتاجين لله سبحانه وتعالى والله غير محتاج لنا. الله سبحانه وتعالى يقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. हम सब अल्लाह के मोहताज हैं, हम सबको अल्लाह की ज़रूरत है, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, कह दो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज है। كل هذه النعم منه سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول سبحانه وتعالى أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هذه النعم التي نحن فيها من الله سبحانه وتعالى، الأولاد والبيوت والسيارات والأموال، هذه من الله سبحانه وتعالى. وأيضا نعم داخلية، القلب واللسان والرئتين والأمعاء هذه كلها من نعم الله سبحانه وتعالى، وبيد الله سبحانه وتعالى. الله يتصرف فيها سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء سبحانه وتعالى. हमारे सारी जो नेमतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई वो हमें अल्लाह ने दी है। वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह, जो भी नेमत तुम्हारे पास है वो सब अल्लाह की तरफ से। अस्बग़ अलैकुम निअमतहु ज़ाहिरतन व बातिना, ज़ाहिरी बातिनी सारी नेमतों से अल्लाह ने हमें नवाजा है। उन नेमतों में से ये है कि हम अल्लाह के फरमाबरदार बन जाए, ताबेदार बन जाए, सुन्नत के शरीयत के पाबंद बन जाए। الله شرفنا بهذا الدين. نحن كلنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. جميع من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وجميع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن الدين، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الله أعزنا بالدين، أعزنا بالإسلام، أعزنا بالصلاة، ويسألنا يوم القيامة ماذا فعلنا لهذا الدين. फरमाने अल्लाह ताला ने हमें जो शर्फ बख्शा है, इज्जत और मकाम बख्शा है, वो दीन की वजह से बख्शा है, इस्लाम की वजह से बख्शा है। मुसलमान है, कलमा पढ़ा है, दीन हमारे पास है, इसलिए हमें अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई। इसलिए दीन की हमें फिक्र करनी है, इस दीन पर चलना है और इस दीन को आलम में फैलाना, पहुँचाना है। अल्लाह फरमाते हैं वइन्नहु लज़िक्रुल्लाह व लिक़ौमिका व सौफ़ तुस्अलून। ये दीन कुरान इस्लाम अल्लाह ताला की तरफ से नसीहत है तुम्हारे लिए, तुम्हारे से इस नेमत के बारे में तुस्अलून, पूछा जाएगा क़यामत में आखिरत में, तुमने दीन के लिए, ईमान और अमल के लिए क्या कुर्बानी दी। तो कुर्बानी देने का मौका अभी अल्लाह ने हमें दिया हुआ है। الله سبحانه وتعالى قال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. अल्लाह फरमाते हैं कुरान में कि एक दूसरे की मदद करो दीन के कामों पर, गुनाहों के नाफरमानी के कामों पर एक दूसरे की मदद करो। نحن زرناكم هنا حتى ليس نعلمكم الدين، لا نحن جينا نتعاون نحن وياكم على الدين، نحيا بحياتنا حياة زوجاتنا واولادنا جماعتنا العالم كله. हमारे हम आपके पास जो आए दूसरा सफर करिए, आपको दीन सिखाने के लिए नहीं है, बल्कि दीन पर अमल करने के लिए, दीन का एक दूसरे के साथ ताउन करने के लिए है। अच्छा चलते हैं मस्जिद इंशाल्लाह 5 दقائق। इसलिए मस्जिद में चलो 5-10 मिनट हम लेने आए आपको मस्जिद से भी अल्लाह के। चले साथ में।
भाई सऊदी अरब से जमात आई है भाई का इतना दूर से सफ़र करके आ रहे हैं, क्यों आए हैं कि हमारा इस्लामी भाई रहता है, मुसलमान भाई रहता है, एक दूसरे की मदद करना, दीन के मामले में मदद करना आपको एक दूसरे की, और अल्लाह के बंदे बन के, अल्लाह के बंदे के होने के नाते बंदे के मानी होता है गुलाम, और गुलाम का काम क्या है, आका की बात करना। तो हम सब अल्लाह के बंदे हैं, हम पर 5 वक्त का नमाज भी फर्ज है, तो हमको पाबंदी के साथ पढ़ना, नमाज किसी हालत में मांगना, थोड़ा सा मगरिब से आगे नमाज करके बैठ जाइए, इंशाअल्लाह इनकी बात होगी। और शरीयत ना सुनिए हम عندكم المسجد ما شاء الله زرناكم محبة الله سبحانه وتعالى، كلنا مسلمين، كلنا نقول لا اله الا الله، انما المؤمنون اخوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين تواجه وتراحون كمثل الجسد، اذا احتكى من العضو جعل وسائل المسجد بالسهل والهمه. हमारे मुसलमान ईमान वाले करने वाले हैं, उनके जमात अरब से यहाँ आपके पास आई है, मुसलमान ईमान वाले करने वाले आपस में एक दूसरे की तरह हैं, जैसे उनकी तकलीफ होती है पूरा जिसम बेचैन हो जाता है, ऐसे मुसलमानों को एक दूसरे की फिक्र करनी चाहिए, दुनिया की बात ईमान अमल का हिसाब है। अभी मसीह अल्लाह उसके रसूल की बातें चल रही है, ये जमात अरब से नहीं आ गया। الله سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء والمتصرف لكل شيء، هذا يكون كله تحت تصرف الله سبحانه وتعالى. نحن تحت تصرف الله تعالى، حشرات، طيور، كائنات، كلها تصرف الله سبحانه وتعالى. نحن محتاجين له وهو غير محتاج سبحانه وتعالى. ये सारी चीज़ें आसमान ज़मीन चाँद सूरज सितारे सारी मखलूक अल्लाह ने बनाई, हमारे खाते में सारी मखलूक अल्लाह की मोहताज है और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, इसलिए हम सबको अल्लाह का बंदा बनना है, उसकी इबादत इताअत करनी चाहिए। खुद भी आना है, सारे आदमी को लाना है। هو الذي أعطانا كل شيء سبحانه وتعالى، هو الذي جعل لكم أنشأ لكم وجعل لكم خلق لكم أعطانا بصر، خلق الإنسان بأحسن تقويم، والعقل واليد والرجل كلها من الله. كيف نشكر هذه النعمة؟ شكر الله، شكر الإنسان، شكر الله، شكر الأفعال. قدم هذه النعم بعد الله سبحانه وتعالى، شكر اليد بعد الله سبحانه وتعالى، البصر بعد الله سبحانه وتعالى، والسمع بعد الله سبحانه وتعالى. हमारे सारी नेमतें अल्लाह ताला ने भी अता फरमाई है, उन तमाम नेमतों का शुक्र हमें करना है। शुक्र जो है वो 2 तरीके से होते हैं, ज़बान से होते हैं अल्लाह के रसूल है अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, और एक शुक्र होता है जिससे आदमी अपने हाथ को पाँव को दिमाग को अल्लाह के ताबे बनाए, उसको फरमाबरदार बनाए, उसको कोई हिस्सा अल्लाह की नाफरमानी में न लगे, ऐसा शुक्र हमें करना है। هذا الدين حاجتنا ومسؤوليتنا. الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، أدوا عني عباد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أو عامل سامع. هذا الدين محتاجين له حتى تصلح حياتنا وحتى تصلح آخرتنا، والله يسألنا عن هذا الدين، ماذا قدمنا لهذا الدين؟ हमें अपने आप को दीनदार बनाना है, ईमानदार बनाना है, उसका पाबंद बनना है, ताकि कल क़यामत में आकर उसमें जब अल्लाह ताला उनसे सवाल करे कि दीन के लिए तुमने क्या किया, ईमान और अमल के लिए तुमने क्या मिला, तो हम वहाँ पर तौर जवाब दें। अगर हमने यहाँ अपने आप को दीनदार न बनाया, उसका पाबंद न बनाया, तो फिर वहाँ बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें अभी से अपने आप को दीन के लिए अमल के लिए तैयार करना चाहिए। مثلا جماعة جاءوا في المسجد، مقصد نجلس معكم نتعاون نحن وياكم، نتفكر سوا كيف الدين يحيا في حياتنا، حياة زوجاتنا وأولادنا وأبنائنا والعالم كله. जमात आपके पास आई है, रब से मिलना पसंद करते हैं ताकि ये दीन हमारे अंदर, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, पूरी उम्मत में इंसान पूरा दीन जिंदा हो गया, उसके लिए मदद हो रही है। إن شاء الله يحضرون معنا. अब नहीं आया आपको उधर से कौन मर्जी जल्दी से आइए। الآن نقد आपको कोई है नहीं ऐसी है। अच्छा जल्दी आइए, मगर पढ़िए مولانا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ بخير؟ خير بس ما شاء الله الحمد لله نحن زرناكم ما شاء الله من المسجد جماعة حاجين لكم محبة الله سبحانه وتعالى. نقصد كيف الله يرضى عنا عنكم، كيف ننجو من النار، كيف ندخل الجنة. ما جينا نعلمكم الدين، لا جينا حتى نتعاون نحن وياكم على الدين يحيى في حياتنا. لأننا مسلمين نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل المسلمين يقول لا إله إلا الله، المسلمين أخوة. فالله سبحانه تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. हमारे जमात आई हुई है अरब से आपकी मस्जिद में ये सिर्फ मिलना दीन के लिए हुआ है, इस्लाम के लिए हुआ है कि हम सब मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। अल्लाह ने फरमाया कुरान में इन्नमल मुमिनून इख्वा, मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई। तो भाई को भाई की फिक्र करनी चाहिए ताकि दीन इस्लाम सुन्नत शरीयत कुरान हदीस हमारी ज़िंदगी में भी आ जाए और हमारे ज़रिए से पूरा आलम में इस्लाम दीन जिंदा हो जाए। उसके लिए अभी मस्जिद में जमात ठहरी हुई है, क़याम हो रहा है, तो हम लेने आए आपको अल्लाह के घर से। نحن محتاجين لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أعطانا وإن تعدوا نعمة الله يحصوها. نعم كثيرة، نعمة البصر، نعمة الكلام، نعمة الزوجة، نعمة الأولاد، نعمة كثيرة من الله سبحانه وتعالى. لازم نشكر هذه النعم. كيف نشكر هذه النعم؟ شكرين، شكر باللسان الحمد لله شكر له، وشكر بالفعل. أعطاني يد أنا أبطش بها ما أحل الله سبحانه وتعالى، أعطاني نظر أنظر به ما أحل الله سبحانه وتعالى، أعطاني لسان أتكلم به محمد، أعطاني عقل أفكر بعون الله سبحانه وتعالى، حتى أشكر الله سبحانه وتعالى، حتى الله يبارك لي في زوجتي وأولادي ومالي وحلالي. अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा है। उन तमाम नेमतों का शुक्र करना हमारे ऊपर लाजिम है। दो तरीके से, ज़बान से है कि आदमी अल्हम्दुलिल्लाह कहे और शुक्रिल्लाह कहे, और एक शुक्र जिस्म से है कि आदमी अपने आँखों को, दिल और दिमाग को, हाथ पाँव को अल्लाह की फर्माबरदारी में लगाए, उसकी इताअत में लगाए। जब आदमी आँखों से सही देखेगा, ज़बान से सही बोलेगा, कानों से सही सुनेगा, हाथों से सही पकड़ेगा, पाँव से सही रास्ते पर चलेगा, तो ये अल्लाह का सही तौर पर शुक्र करने वाला बन जाएगा। इसलिए दीन हमारी ज़िंदगी में भी आ जाए, हमारी बीवी में, बच्चों में, कारोबार में, हर जगह सुन्नत शरीयत जिंदा हो जाए। उसके लिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी चाहिए, कुर्बानी देनी चाहिए। الله سبحانه وتعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر. الله يقسم بوقت العصر إن الإنسان لفي خسر. جنس الشيء كله بخسارة إلا الذي عنده صفات أربع: إيمان بالله، عمل صالح، دعوة إلى الله صالح. كيف ننجو من الخسارة؟ لابد من هذه الأربع: إيمان بالله، عمل صالح، دعوة إلى الله صالح. फरमाया अल्लाह ने कसम खाकर कुरान में फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, से कसम है असर की, सारे इंसान खसारे में, टोटल नुकसान में, सिवाय उनके जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए और एक दूसरे को हक की बात कही, सब्र की तलकीन की। चार काम जो अंजाम देगा अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत दोनों जहाँ की खसारे नुकसान से बचाकर कामयाबी अता फरमाएंगे। ईमान अल्लाह पर लाए, अमल करे और ईमान के अमल की दूसरे को दावत दे। इन चारों कामों को हमें अंजाम देना। كذلك الله سبحانه وتعالى يسألنا عن هذا الدين ماذا قدمنا له، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل. الله يسألنا ماذا قدمنا من هذا الدين. इसलिए अल्लाह ताला हमसे क़यामत में दीन के बारे में पूछेंगे कि हमने तुम्हें दीन दिया था, इस्लाम दिया था, उसको तुमने कितना भी ज़िंदगी में दाखिल किया और कितना उसको आलम में फैलाया। अल्लाह फरमाते हैं वइन्नहु लज़िक्रुन लक व लिक़ौमिक व सौफ तुसअलून, ये कुरान दीन नसीहत है तुम्हारे लिए भी, तुम्हारे कौम के लिए भी। व सौफ तुसअलून, और क़यामत में तुम्हारे इसके बारे में पूछा जाएगा कि तुमने इस दीन को कितना फैलाया, कितना अमल में लाया। لأن ما شاء الله جماعة في المسجد إن شاء الله تزورهم في المسجد. इसलिए मस्जिद में जमात आई हुई अरब से हम लेने आए आपको, आप चले हमारे साथ अभी। अभी चलते अच्छा है, इसमें नकद काम के लिए मस्जिद में आगे جزاك الله خير. كلنا مسلمين نقول لا اله الا الله محمد رسول الله. فمن جميع مقالنا لم نرسلنا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مكلفين بالدين. मुसलमान है, दीन के लिए, इस्लाम के लिए नसीब जमात आई हुई है। अल्लाह ताला की तरफ से हमें जिम्मेदारी मिली है कि हम दीनदार बन जाएं, सुन्नत शरीयत के पाबंद बन जाएं, सब जहन्नम से बच जाएं, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएं। उसके लिए मेहनत चल रही है, कोशिश हो रही है। अरब से जमात आपको लेने के लिए आई है। جزاكم محبة في الله سبحانه. كلنا مسلمين. हम मुसलमान हैं, अल्लाह के लिए अभी जाम तीन बार नोट عندما
रहा बजी आ रहे 5 मिनट आ रहे 5 मिनट ना गुसल करूंगा तो बैठे बैठे बस यहाँ भी कट जाएगी। लेकिन अल्लाह के घर में अगर थोड़ा देर के लिए हम यहीं बैठ जाएंगे वहाँ पर ही तो अल्लाह हमारे पिछले गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह का वादा है कि हम अल्लाह के दीन की मेहनत करें हमारी वक्त तो यहाँ भी कट जाएगी। अगर किसी का वेट कर रहे हैं तो वेट वहाँ जाए बहुत लंबा ठीक है।